हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। एकदम बेहतरीन होने चाहिए भाई, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग सॉलिड स्टेट बिल्कुल लास्ट की तरफ ले जाने वाले। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिफेक्ट्स की हमारे सॉलिड्स में डिफेक्ट्स क्या है। डिफेक्ट्स का सिंपल मतलब तो सभी जानते हैं भाई, डिफेक्टिव पीस। कौन नहीं जानता, ये तो डिफेक्टिव पीस है, कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, तो उसे हम डिफेक्ट्स कहते हैं। तो हमारे जो सॉलिड्स हैं उनमें किस तरह से हमारा डिफेक्ट्स अराइज होता है, क्या उसके पीछे कारण हैं, क्या मुख्य बातें हैं, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उसके बाद उस क्रिस्टल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर कहीं डिफेक्ट हो जाता है, क्या उस डिफेक्ट को मेंटेन किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है तो उसके बाद क्या उसकी किसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ में कोई परिवर्तन होगा, या ऐसा कोई डिफेक्ट भी हो जाए लेकिन उसकी किसी टाइप की प्रॉपर्टी में कोई भी परिवर्तन ना हो, चेंजेस ना आए। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 अपने बेहतरीन और इजी ट्रिकी वे ऑफ केमिस्ट्री टेंजेंट क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हमारे सभी स्कॉलर्स, टेंजेंटर्स और कॉन्सेप्टर्स का फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। वही बेटा, अभी हमने आपको एक वर्ड्स भी बोल दिया, डिफेक्टिव पीस, कि कुछ ऐसा हम लोग मोस्टली यूज करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, भाई यूज करते हैं डिफेक्टिव पीस, कोई ऐसी पीस जिसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा डिफेक्ट्स आ जाता है सॉलिड में। देखिए, हमने सॉलिड्स को दो टाइप में क्लासिफाइड किया था, जिसमें एक अमरपस होता था, एक क्रिस्टलाइन होता था। फिर क्रिस्टलाइन के भी कई टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, लेक्चर 1 और 2 आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को सॉलिड के अंदर बेटा हम लोगों ने एक आदर्श बेटा माना था कि जो भी खूबियाँ होती थी वो सब क्रिस्टलाइन में होती थी। यहाँ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की पैकिंग एफिशिएंसी रेगुलर होती थी, ऑर्डर्ड होती थी, सिमेट्रिकल होती थी, ज्योमेट्रिकल होती थी। जितनी खूबियाँ थी वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर थी। भाई अमरपस में ऐसी कोई खूबी थी नहीं, तो उसके पढ़ने से कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि बुरे लोगों के साथ रहने से हम बुरे बन जाते हैं। तो अमरपस को वहीं पे रोक दिया गया था। क्रिस्टलाइन को आगे पढ़ा, लगभग में सारी बातें क्रिस्टलाइन के बारे में जान चुके हैं, उनकी आइडियोलॉजी को हम लोगों ने समझ लिया है। फिर उनकी आइडियोलॉजी में एक थोड़ा सा ग्रहण क्यों लग रहा है, वो ग्रहण जो है उनकी आइडियोलॉजी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अच्छे बच्चे के उसमें, तो वो क्या है, डिफेक्ट है। बस उसी ग्रहण के बारे में हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी। बहुत बेहतरीन टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ये मानिए हर एग्जाम 12th बोर्ड में तो फ्रेंकल डिफेक्ट फेवरेट है, और फिर ये माने आईआईटी मेंस नीट कोई एग्जाम हो, डिफेक्ट से एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, जरूर बना दिया जाता है। तो जुड़े रहें अच्छे से और एक एक पॉइंट को, एक बात को अपने स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाए, जैसा अपना डेली की तरह टाइम हो चुका है, स्टडी कॉर्नर पे बैठ जाए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करें। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में कैसे ग्रहण लगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये सारी बातें आज हम लोग बिल्कुल जानने वाले हैं। और हमें तो जानते ही आप हैं माई सेल्फ टेनीजर भाई, अब तो आपको जानना ही पड़ेगा। और हम लोग एक बेहतरीन तरह से ये लेक्चर अपना कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंकल वगैरह सभी डिफेक्ट्स पे स्टडी करेंगे। लेकिन हमने डिफेक्ट्स में आपको 2 लेक्चर दूंगा, एक लेक्चर नंबर 12, दूसरा होगा लेक्चर नंबर 13। तो 2 लेक्चर के अकॉर्डिंग सारी बातें जानेंगे, क्योंकि एक लेक्चर बहुत हैवी हो जाएगा, फिर आप लोग बोरिंग भी महसूस करेंगे और उतने खुल के सारी बातें मैं बता नहीं पाऊंगा। तो लेक्चर 2 में हम लोग इसे क्लासिफाइड कर देंगे डिफेक्ट्स को, और अच्छे से सारी बातों को जानेंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किसकी की जाएगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक अच्छे बेटे की है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइडियल क्रिस्टल इसका क्या होगा। अरे क्या बात सर आपने कह दी, आइडियल क्रिस्टल किसे कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल। तो सर ये तो आइडियल पहले ही होते थे, फिर आइडियल, अच्छा भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आइडियल है, इनके अंदर भी तो क्रिस्टल्स होते हैं, तो आइडियल क्रिस्टल किसे कहेंगे, कोई आयनिक सॉलिड को आइडियल क्रिस्टल कब कहेंगे। एक तो बेटा क्या है, इनकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, पैकिंग ऑफ
कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, पहला पॉइंट आइडियोलॉजी के लिए, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स शुड बी, बोलिए बताइए मेरे साथ, क्या होनी चाहिए? रेगुलर, और बताएं ऑर्डर्ड, और बताएं सिमेट्रिकल, और बताएं एंड ज्योमेट्रिकल। इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए। पहली कंडीशन आइडियल क्रिस्टल बनने के लिए। दूसरा, ऑल द यूनिट सेल्स शुड बी सेम टाइप। एक क्रिस्टल के अंदर एक ही टाइप की यूनिट सेल्स का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये आइडियल की बात कर रहे हैं। फिर आइडियल में कैसे कमियां आएंगी उनके बारे में जाने, वो ही हमारा डिफेक्ट होगा। तो आइडियल क्रिस्टल की बात करें, एक यूनिट सेल के अंदर एक ही टाइप की हमारी क्या होना चाहिए? यूनिट सेल होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एफसीसी भी आ जाए, उसी में पीसीसी भी आ जाए, उसी में बीसीसी भी आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा बेटा जो होने वाला है, यहाँ पे जो तीसरे पॉइंट में आएगा, तो सेम टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स भी होने चाहिए। अगर अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप पार्टिकल्स पैक कर देंगे तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसी जगह ले लेगा, है ना, तो वो रेशियो गड़बड़ा जाएगा पूरा हमारा। तो इसलिए इन क्लोज पैकिंग सेम टाइप्स constitute particles should be used। तो एक आदर्श लैटिस क्रिस्टल के लिए ये हमारी जरूरी बातें हो जाती हैं। और डिफेक्ट क्या है? इनमें से कोई एक आइडियोलॉजी फेल हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, या किसी वजह से खत्म हो जाए, या कोई ऐसा फिजिकल चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, या कोई इफेक्ट हमारा पड़ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा। इसे डिफेक्ट कहेंगे। तो डिफेक्ट की अगर डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिखना चाहें तो डिफेक्ट क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें, एनी डेविएशन, देखिए, एनी डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ constitute particles इन किसमें? आइडियल क्रिस्टल में लिख दे क्या? नहीं, इन लैटिस क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट, या इसी को बेटा इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं। इम्परफेक्शन, ओके। तो एनी डेविएशन, कोई भी कमी इन द अरेंजमेंट में हमें एंटी गायब हो गई है ना, चलिए पूरी कर लीजिए। एनी डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन लैटिस क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट, इम्परफेक्शन। किसी तरह की कमी हो, अगर आती है अरेंजमेंट के दौरान हो गई या किसी चेंजेस की वजह से हो गई, तो उस कमी को ही बेटा हम लोग यहाँ पे डिफेक्ट कहने वाले हैं। इसी को कहते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आगे बात करेंगे डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, आखिरकार ये क्या इनकी कंडीशंस है, ओवरऑल पूरा यहाँ पे हम लोग सिस्टेमेटिक प्लान पढ़ने वाले हैं। चलिए तो बात जल्दी से स्क्रीन शॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं बेटा। स्क्रीन शॉट लें जल्दी, मज़ा आया, चीज़ मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारा टारगेटेड क्या है। दोनों लेक्चर आने वाले दोनों लेक्चर अच्छे से देखें, एक एक पॉइंट को नोट करें, समझ चुके होंगे कि इसमें टारगेट क्या है। और 100% हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है डिफेक्ट से, और बहुत आसान यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है। आज हमने मुख अपना हथियार नहीं लिया है इसे साफ करने के लिए, वो मैं पहन लेता हूँ
चलिए, तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, जल्दी से आगे बढ़े हैं। ओके चलिए ठीक, अब आप लोग आगे बात करने वाले हैं। तो डिफेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं उन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डिफेक्ट्स बेटा मोस्टली तो हमारे दो ही टाइप के यहाँ पाएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला होगा पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा आएगा? पॉइंट डिफेक्ट। पहला हमारा ये मिलेगा आपको पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा बेटा हमारा जो डिफेक्ट मिलेगा आपको वो लाइन डिफेक्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, अलग चीज है, ये दूर से दिखाई पड़ता है, इसकी इतनी डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, और इसके बारे में हमें कुछ खास हमारे सिलेबस में भी नहीं है और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना हम लोगों को, है ना बेटा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें डिस्कस भी नहीं करना। मुख्य है पॉइंट डिफेक्ट कि पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग एक एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, मतलब बहुत बारीकी से कमियों को देखना, और यहाँ से बारीकियाँ थोड़ी नहीं होंगी, यहाँ से एक एक बारीकी मीनिंग छोटी से छोटी कमी की भी स्टडी करेंगे हम लोग, तभी तो डिफेक्ट पकड़े। भाई इतना अच्छा बेटा है वो, और उसमें अगर हम लोग बारीकी तरह से नहीं जाएंगे तो उसकी कमी कैसे पकड़ पाएंगे, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। तो इसलिए पॉइंट डिफेक्ट मस्ट हो जाता है, यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है हमारा। तो पॉइंट डिफेक्ट्स में अगर क्लासीफाइड करते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है, तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट की अगर बात मैं करूं यहाँ पे, लाइन डिफेक्ट को तो वहीं पे छोड़ देंगे, पॉइंट डिफेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे दो टाइप का हम लोग मानेंगे। एक होगा स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक क्या हमारा होगा? स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और एक हमारा बेटा होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ओके समझ में आया? दो टाइप में पॉइंट डिफेक्ट क्लासिफाइड यहां पे हो जाता है, आपके सामने भी है। अब बेटा यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग समझें क्या है। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग होता है कि ऐसा कोई हमारा क्रिस्टल जिसके अंदर कैटाइन एनाइन एग्जैक्ट रेशियो में हो, तो उस क्रिस्टल को स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल हम लोग कह सकते हैं। कैटाइन एनाइन बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो में है। हमारी बात को ध्यान से सुने। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग है ऐसा लैटिस क्रिस्टल जिसमें कैटाइन एनाइंस बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो में हो, उसे स्टोइकियोमेट्रिक लैटिस क्रिस्टल हम लोग कह सकते हैं, और कहते भी हैं, सकते नहीं। मीनिंग सर? मीनिंग बेटा ये है, अगर किसी लैटिस क्रिस्टल के अंदर Na+ आयंस हमारे 12 हैं, तो Cl- आयन भी 12 होने चाहिए। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। यहां पे समझ में आया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी? मेंटेन। मीनिंग कमी तो है, उसमें भी आदर्शवादी झलकेगी। किसमें? स्टोइकियोमेट्रिक में कमी भी होगी, बट आदर्शवादी आगा के झलकने वाली है। यहाँ पे एक बेहतरीन तरह से आदर्शवादी रहेगी। मीनिंग कमी भी होगी लेकिन उसमें भी आदर्शवाद नजर आएगा। मीनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म नहीं होगी, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो बना रहेगा। कैटाइन अगर कैटाइन गया तो एनाइन भी जाएगा, या फिर वहीं पे इधर उधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को खत्म नहीं करेगा कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक। कैटाइन एनाइन का रेशियो हमेशा एग्जैक्ट रखेगा, यही स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग है। अब स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग समझने के बाद अब ये तो आप ऑटोमेटिक समझ चुके होंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या हो गया। जो अपनी आइडियोलॉजी को मेंटेन ना कर सके, कमी आने के बाद खो दे। मीनिंग यहाँ कैटाइन एनाइन का एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा किसी भी केस में। यहाँ कैटाइन एनाइन का जो अगर हमारे अभी कैटाइन Na+12 थे, अब यहाँ पे हो सकता एनाइन 12 हो, कैटाइन 10 रह जाए, तो रेशियो क्या हो गया? गड़बड़ा गया हमारा। तो ऐसी स्थिति में इन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई आपके? तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा हमारा यहां से 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है।
पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा हमारा होगा बेटा इंटरसियल डिफेक्ट। क्या होगा? इंटरसियल डिफेक्ट। थर्ड बेटा हमारा होता है स्कॉटकी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट होगा। और फोर्थ बेटा हमारा होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या होने वाला है? फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इतने टाइप के डिफेक्ट हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक में पढ़ेंगे, जिसमें ये स्टार्टिंग के दोनों डिफेक्ट जो होते हैं हमारे, ये नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होंगे। किस में होंगे? नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में। और बेटा इन लोगों को नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में मीनिंग जहां पे नॉन आयनिक आयंस नहीं, मीनिंग कैटायन एनायंस नहीं होंगे, तो यहां पे नॉन आयनिक क्रिस्टल जिनका आयोनाइजेशन संभव नहीं है, तो नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में ये दोनों होते हैं। और इन्हें बेटा थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं सॉलिड्स के अंदर। मीनिंग कि हमने किसी सॉलिड को पिघला दिया, उसकी वजह से कमी आ गई, तो आपने थर्मोडायनेमिक क्या कर दिया? चेंज कर दिया वहाँ पे। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स की पिघलाने में टेम्परेचर बहुत बढ़ाया आपने, बहुत बढ़ाया, उसकी वजह से हो गया। कुछ हो सकता कुछ एनाइन हमारे क्या हो जाए? डिफ्यूज हो जाए, गैसेस फॉर्म में बदल जाए, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो इसीलिए इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहा जाता है। मीनिंग थर्मोडायनेमिक पीबीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फिजिकल फैक्टर्स में चेंज करने से ऐसा होगा, डिफेक्ट इसमें आएगा। तो इन्हें हम लोग नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं। अच्छा, कहीं देखिए बहुत से लोग ये आपको बताते भी नहीं है, डायरेक्ट स्कॉटकी फ्रेंकल बता देते हैं। बुक्स वगैरह में दिया होता है, आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं, हाईलाइट सबसे ज़्यादा स्कॉटकी फ्रेंकल रहता है, लेकिन चीज़ों को समझना जरूरी है। अब जैसे नॉन आयनिक क्रिस्टल्स हमारे होंगे, तो वहाँ पे ये दोनों डिफेक्ट होंगे। हालांकि पार्ट ये भी लगभग में ये भी आप चीज़ों को समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ जो मुख्य फंडामेंटल होते हैं वो हमें ध्यान रखने चाहिए। ये यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं, वैकेंसी, इंटरसियल डिफेक्ट, ठीक, लेकिन ये नॉन आयनिक के लिए दोनों होते हैं। और स्कॉटकी फ्रेंकल डिफेक्ट ये आयनिक क्रिस्टल्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? आयनिक क्रिस्टल्स के लिए होते हैं। ये आयनिक क्रिस्टल्स के लिए हमारे होने वाले हैं। और आयनिक क्रिस्टल के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमेशा मेंटेन भी करेंगे। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की। बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो हमारे डिफेक्ट्स होंगे वो भी 3 टाइप्स के होंगे। पहला जो होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट हमारा बेटा जो होने वाला है वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। ओके, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। और यहीं पे एक जो हमारा डिफेक्ट होगा, आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी इसमें आएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब बेटा आप ध्यान दें, इस लेक्चर में मैं आपको यहां तक एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लेक्चर नंबर हमने 12 में रखा है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है आपकी आसानी के लिए। तो इसमें हम लोग यहां तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए, आगे चीज़ों को समझें, हम लोग पढ़ें। चलिए जल्दी करें, मैं हट गया हूं बेटा, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, एक एक पॉइंट को नोट करें बेहतरीन तरह से। हो गया? चलिए आगे, मैं आगे चलता हूं अब। तो अब बात आती वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए नॉन आयनिक का मीनिंग समझते हैं, जहां पे कैटाइन एनाइंस ना बने वहां पे नॉन आयनिक। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट, इन दोनों के बारे में हल्का सा जानना है हमें, और कुछ खास बात नहीं है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट की मैं बात करूं तो वैकेंसी डिफेक्ट मीनिंग जो लैटिस पॉइंट होगा वहां पे कहीं पे वैकेंसी रह जाए, मिसिंग हो जाए। पैकिंग हो रही थी लेकिन अचानक बीच में वहां पे मिसिंग हो गई। जैसे ध्यान दें हम लोग, एक हमने इस तरह से ये मिसिंग चल रही, ये पैकिंग चल रही थी बराबर,
इस तरह से सपोज दैट ये पैकिंग हो रही थी, इस तरह से ये पैकिंग हो रही थी आसानी से। बीच में क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे मिसिंग हो गई, ये मिसिंग हो गई बीच में, तो ये वैकेंसी हो गई। यहाँ पे लेटिस पॉइंट है बट यहाँ क्या हो गई, ये वैकेंसी हो गई। तो जब यहाँ वैकेंसी हो गई तो ये एक टाइप का डिफेक्ट हो गया, अरेंज आइडियोलॉजी में मामला गड़बड़ हो गया, देखिए डिफेक्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब वैकेंसी हो जाएगी तो उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और ये जो डिफेक्ट होता हमारा नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा, जिनका आयोनाइजेशन संभव नहीं, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा। और ऐसी स्थिति में बेटा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज्ड हो गई भाई, ये तो मिस हो गया, चला गया यहाँ से ऑर्डर से, जो रेगुलर ऑर्डर था, तो इसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कुछ इसमें इन दोनों में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये वैकेंसी डिफेक्ट है क्या वास्तव में। और ये जो डिफेक्ट होगा, इट अराइज इज ड्यू टू चेंज इन फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स मीनिंग PBT, थर्मोडायनेमिक। दैट्स वाई कह सकते हैं, दैट्स वाई इट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक, बातें ध्यान रखें, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ओके, इसी तरह से दूसरा इसमें आएगा इंटरशियल डिफेक्ट। इस इंटरशियल डिफेक्ट की बात करूं, इंटरशियल डिफेक्ट, यहां बेटा मिसिंग नहीं होगी, यहां क्या होगा, जो हमारी पैकिंग होगी इस तरह से, जब फिजिकल फैक्टर्स में चेंजेस होगा, जैसे ये पैकिंग हो रही थी, इस तरह से पैकिंग हो रही थी, इस तरह से ये पैकिंग हमारी हो रही थी, तो ये यहाँ से मिस हो गया और इसकी जगह यहाँ आके बीच में ये डोल रहा है, तो मीनिंग ये अपने लेटिस नॉर्मल पोजीशन से मिस हो जाता है। देखिए नॉर्मल पोजीशन से मिस हो गया और इधर सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ से इधर आ गया, गया कहीं नहीं, मिस नहीं हो गया, अपनी लेटिस साइड से, अपने लेटिस पॉइंट से रिप्लेस्ड हो गया या डिस्प्लेस्ड हो गया इंटरशियल साइड की तरफ। इंटरशियल साइड का मतलब होता खाली जगह, पड़ी हुई खाली जगह में ये यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग इंटरशियल डिफेक्ट कहते हैं। मीनिंग ये भी नॉन आयनिक में ही आएगा, नॉन आयनिक, दोनों नॉन आयनिक में आते हैं, नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में होगा ये। डेंसिटी रिमेन्स, डेंसिटी कैसी हो जाएगी, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं बदलेगी। थर्ड, इट अराइजेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ constituent particle towards interstitial site due to change in फिजिकल फैक्टर्स। आपको पता थर्मोडायनेमिक है, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से ऐसा होने वाला है, इसलिए ये यहाँ से इधर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसे हम लोग इंटरशियल डिफेक्ट कहेंगे और यहाँ डेंसिटी लगभग में कांस्टेंट रहेगी और दोनों नॉन आयनिक में है। तो ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते नहीं है, लेकिन बातों को ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड हैं आगे दोनों स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, हमारे इन्हीं दोनों बातों पे वो दोनों डिपेंड होने वाले हैं। तो स्किन शॉट लें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट पे, दोनों को एक साथ ही समझने वाले हैं हम, है ना। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा, आगे बढ़े। यस, चलिए अब हम लोग बेहतरीन दोनों टॉपिक, इन दोनों की एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना है,
चाहे वो शॉर्टकी डिफेक्ट हो या हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट हो, क्यों बेटा हर एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आने वाला होता है और हमसे पूछा भी जाता है। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, सीखना है, जानना है चीज़ों को। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 पढ़ चुके हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट इन थोड़ा यहाँ से दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक, यही पढ़ रहे हैं ना, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब ये जो क्रिस्टल आएंगे, अभी तक नॉन आयनिक थे, अब ये आयनिक क्रिस्टल आ जाएंगे बेटा। कैसे आएंगे? आयनिक क्रिस्टल। फ्रेंकल एंड स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स में होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इससे पहले जो पढ़े थे वैकेंसी वाले हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और एक पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी इंटरसियल डिफेक्ट, वो हमारे नॉन आयनिक के लिए थे। इससे पहले जो हमने बात की थी ये आयनिक क्रिस्टल्स के लिए। यहाँ कैटायन एनायन की भरमार होगी और उन्हीं की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट होगा। कुछ कैटायन एनायन अपनी आइडियोलॉजी भूल जाएंगे, इधर उधर भटक जाएंगे, तो उनकी वजह से डिफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भैया कमी आ जाएगी, है ना, डिफेक्टिव पीस बना देंगे वो लोग। तो यहाँ से तो ये 2 टाइप की यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बेटा यहाँ पे समझने वाले हैं। पहला यहाँ पे वैसे तो तीसरा नंबर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले स्कॉटकी डिफेक्ट। यहाँ दोनों को एक साथ मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपसे एक पूछा जाए तो एक के बारे में लिख दें, हो सकता दूसरे के बारे में पूछा जाए तो दूसरे के बारे में लिख दें, फ्रेंकल के बारे में। हो सकता दोनों में डिफरेंस करके क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, या असर्शन रीजन में नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असर्शन रीजन में दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से कंपेयर करके समझ पाएं और सही आंसर को वहां पे टिक कर पाएं, आप अच्छे से लिख पाएं। उसके लिए दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, बातों को जानना बहुत जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट या फिर शॉर्टकी डिफेक्ट भी कहते हैं इसे। दूसरा हमारा होगा फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट तो यहाँ पे मैं इस तरह से अब अलग अलग क्लासिफाइड करता हूँ, उसके बाद चीज़ों को अब आगे समझेंगे। एक तरफ फ्रेंकल डिफेक्ट हमारा है बेटा और एक तरफ हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट है। अगर इन स्कॉटकी भाई साहब के बारे में करें बात तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे एक हमारे, कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे एक हमारे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वास्तव में लगभग हमें 1930 के आसपास में बताया था, शायद हाँ 1930 के आसपास में इन्होंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर मैं बेटा यहाँ पे फ्रेंकल की जी के बारे में बात करूँ तो ये रशियन साइंटिस्ट थे या रशियन केमिस्ट भी कहा जाता है इन्हें, रशियन साइंटिस्ट थे ये भाई साहब हमारे। और इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट 1926 में ही दे दिया था। तो मीनिंग किसने पहले दिया? फ्रेंकल। तो फ्रेंकल डिफेक्ट कॉन्सेप्ट पहले आया और हमारा शॉर्टकी बाद में आया। हालांकि ये बातें कोई हमारी कहीं आने वाली नहीं है, हमने बता दिया नॉलेज बूस्टअप करने के लिए, तो इसलिए इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? शॉर्टकी से ही नाम रखो, कुछ शॉर्ट हो जाना। और कुछ शॉर्ट हो जाना का मतलब क्या? अरे कुछ शॉर्ट हो गया मतलब कुछ उड़ गया, गायब हो गया। शॉर्टकी से याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक रहेगी ना कि शॉर्टकी डिफेक्ट कुछ शॉर्ट हो गया मतलब कुछ उड़ गया, गायब हो गया मतलब मिस हो गया, मिसिंग हो जाएगी। यहाँ पे कैटायन एंड एनाइंस की मिसिंग होगी बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी दोनों में। यहाँ पे एक दोनों के लिए बेहतरीन एक कॉमन पॉइंट रहेगा बेटा, यहाँ पे दोनों के लिए एक कॉमन पॉइंट रहने वाला है, बोथ मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे यहाँ पे, चाहे फ्रेंकल हो चाहे स्कॉटकी हो। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आयनिक क्रिस्टल्स में होंगे दोनों और दोनों हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे यहाँ पे। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? अभी हमने कहा स्कॉटकी में मीनिंग कुछ शॉर्ट हो जाना, उड़ जाना,
तो यहां इसके बारे में लिखेंगे इट इज अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स in same ratio from their normal sites या their normal position भी लिख सकते हैं या their normal point से मिस हो जाएंगे। ये दोनों एग्जैक्ट मीनिंग जितने कैटाइन जाएंगे उतने ही यहाँ पे एनाइन भी मिस होंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से बेटा बना सकते हैं। देखिए आपको मैं बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, चीज़ों को समझाने के लिए बहुत बेहतरीन तरह से। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के आप लोग, और मैं ऐसे ही मन लगा के पढ़ाता रहूँ। लेकिन एक मैं तो अपना पूरा काम करता हूँ बेटा, एक आप लोग काम नहीं करते हैं जिसमें आपको ही आगे घाटा होने वाला है। क्या कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में भाई बोलिए। अगर मैं अच्छा करता हूँ तो थोड़ी बहुत तारीफ बनती है, तो जब आप तारीफ करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत भयंकर तरह से क्या बढ़ने वाला है, साहस बढ़ेगा। मीनिंग हमें एकदम बेहतरीन तरह से एनर्जी, अच्छे कमेंट से सर को एनर्जी मिलती। कोई भी हो, आप ही हो तो आपको नहीं मिलेगी क्या एनर्जी। तो अगर आप कमेंट कुछ मैं अच्छा करता हूँ बताए या कुछ गड़बड़ होता है उसके बारे में हमें सजेशन भी दें, मैं मानूंगा। टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है इस दुनिया में, उसे जीवन भर कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, ये मेरा मानना है बेटा। टीचर को हमेशा समय के साथ साथ सीखना पड़ेगा। कुछ समय पहले जो पैटर्न सिलेबस का होता कुछ और होता है, उस समय बच्चे पढ़ने वाले कुछ और होते हैं, इस समय कुछ और होंगे। आपसे ज़्यादा कौन जानता बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आगे आने वाला समय और हाईजेक हो जाएगा। तो हम लोगों को समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, जीवन भर सीखना पड़ता है। तो अगर कहीं पे हमें कुछ हमारे लिए सजेशन की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। हमारे टेंजेंटर्स जो भी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। या कुछ मैं अच्छा करता हूँ, लेक्चर आपको अच्छा लगे, पसंद आता है तो अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने टेंजेंटर्स वर्ड को बढ़ाएं। और जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं अच्छा सा तो उससे मेरा साहस बढ़ता हो। फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं और अच्छा करना चाहता हूँ और आपके सामने आना चाहता हूँ, जिससे आपको ही बेटा फ़ायदा होने वाला है। तो थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में धमाल मचाते रहिए। हाँ, तो आगे बेटा बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे एक यहाँ पे A प्लस है, दूसरा B माइनस है। A प्लस हो गया, B माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ से A प्लस मिस हो गया, तो यहाँ से अब A प्लस आ गया, तो यहाँ से बेटा B माइनस हमारा मिस हो गया। तो ये स्थिति क्या है, ये इसे क्या कहेंगे, ये कैटाइनिक वैकेंसी हो गई, ओके। और ये बेटा हमारी एनाइनिक वैकेंसी हो गई। कौन सी वैकेंसी हो गई है, एनाइनिक वैकेंसी। तो दोनों एग्जैक्ट रेशियो में यहां से मिस हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग कोई फर्क तो पड़ा नहीं, फर्क पड़ा डेंसिटी पे फर्क पड़ा, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो तो सेम रेशियो में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के, वो बहुत जरूरी लिखना है। NaCl, KCl, ठीक है बेटा। इस तरह से जो एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पर NaCl, KCl, KBr है ना, और यहीं पे CsCl, AgBr, ठीक है, ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल होने वाले हैं। इनमें हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। अब अगर मैं फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करूं, यहां पे इसके बारे में लिखें, इट अराइजेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैटाइन और एनाइन फ्रॉम देयर normal site
from their normal site. It arises due to displacement of cation और anion from their normal site या फिर normal point towards interstitial site. इंटरस्टिशियल साइट का मीनिंग बेटा जानते हैं क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइट खाली जगह। आप यहां देख रहे हैं कुछ जगह खाली पड़ी हुई, देखिए स्कॉटकी वाले में ये तो ये खाली जगह पड़ी है, मतलब जिसे वॉइड कहते थे पहले हम लोग। तो यहाँ कैटाइन या एनाइन मिस होके अपनी ये जगह छोड़ के इधर भाग आएगा फ्रेंकल डिफेक्ट में, इस तरह से। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा, इस तरह से। तो एक तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट को फॉलो कर रहा जो इससे पहले पढ़ा था, और ये हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए सामने आपके हैं इस तरह से, ये देखिए ये हमारे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे ये बॉन्डेड है स्ट्रांगली एक दूसरे से। भाई सॉलिड में तो बॉन्डेड तो होते ही होते हैं, फिर आयनिक सॉलिड में तो एकदम बुरी तरह से एक दूसरे का कॉलर पकड़े होते हैं ना, बताया था हमने। तो यहाँ पे A प्लस है, तो यहाँ B माइनस जो था वो यहाँ आ चुका है, A प्लस। यहाँ वाला B माइनस कहाँ डिस्प्लेस हो गया? इंटरस्टिशियल साइड में। देखिए ये इस तरह से B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस। तो देख रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा एनाइन था यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके इधर आ गया। तो यहाँ क्या हुआ? डेंसिटी पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ना तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे। यहाँ डेंसिटी कम हो जाती क्योंकि मिसिंग हो गई थी, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ भी मेंटेन रही क्योंकि कैटाइन एनाइन तो एग्जैक्ट रेशियो में है। बट यहाँ की स्थिति हमारी क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है कि यहाँ पे हमारे कैटाइन एनाइन जो भी हुए डिस्प्लेस केवल हुए, इधर उधर गए कहीं नहीं है। तो डेंसिटी भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी। दोनों बातें यहाँ पे एकदम बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये हमारा ये डिफेक्ट है, इसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल में आ गया और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को फॉलो भी कर रहा है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके बेटा, स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में हमारा। अब मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से इसके लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल इसके Ag जो हमारे सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, ये इसके एग्जाम्पल हैं अच्छे से। अब आप एक प्राणी को देख रहे होंगे AgCl को, भैया अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल केस ना आए तो मजा ही नहीं तब तक आता है। तो AgBr यहाँ भी है, AgBr यहाँ भी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों लोगों ने AgBr में अपने इन्होंने भी अपना डिफेक्ट बताया, इन्होंने भी बताया। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट बन जाता है हाईलाइटेड कि AgBr रिप्रेजेंट स्कॉटकी एंड फ्रेंकल बोथ टाइप्स डिफेक्ट। याद रखें 1 मार्क्स में कई बार पूछा भी गया है। तो ये दोनों टाइप के डिफेक्ट्स को फॉलो करता हमारा कौन? AgBr। ठीक है बेटा। अब यहां पे इनकी मुख्य बातें लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी यहां पे? डेंसिटी डिक्रीजेस या फिर डिक्रीज्ड, बिल्कुल सही। और यहां फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मैं पहले ही दोनों मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे है। दूसरा पॉइंट बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहां पे हाई या फिर हम लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। लगभग में दोनों के साइज यहां पे सेम होते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट में। एनाइन और कैटाइन दोनों के साइज हमेशा कैसे रहते हैं? यहां पे सेम रहेंगे हमारे केस में, स्कॉटकी डिफेक्ट में। और थर्ड पॉइंट,
हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? हाई, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है यहाँ पे, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बेटा बहुत आसान वे में पढ़ चुके हैं रेडियस रेशियो। शायद लेक्चर नंबर हमारा 9 है रेडियस रेशियो पे। उसमें मैंने बात की थी कि कैटाइन का साइज जितना बड़ा होगा, कैटाइन का साइज जितना बड़ा होगा रेडियस रेशियो उतना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। तो कैटाइन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी जल्दी, उतने ज़्यादा हमारे एनाइन को कांटेक्ट करेगा, एनाइन उसे घेरेंगे। भाई कैटाइन का साइज बड़ा है तो ज़्यादा एनाइन घेरेंगे, और कैटाइन का साइज छुट्टू सा है तो दो ही एनाइन उसे घेर लेंगे। तो इस तरह से कैटाइन, अब यहाँ एनाइन और कैटाइन का साइज लगभग कैसा है? बड़ा है, दोनों का एक जैसा। तो मीनिंग कैटाइन छोटा तो नहीं है, बड़ा है, तो एनाइन ज़्यादा से ज़्यादा घेरेंगे यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? हाई होगा। एक तरह से और भी बेटा हम लोग कह सकते हैं कैटाइन का साइज बड़ा था एनाइन की तरह, इसीलिए तो ये इंटरसियल साइड नहीं गया। भाई इंटरसियल साइड मतलब वॉइड, वॉइड मीनिंग खाली जगह। वो हमारी कम साइज का था, मतलब उसका साइज कम था वॉइड का, और हमारा कैटाइन का बड़ा था, तो इसीलिए वो क्या हो गया? हमारा मिस हो गया, यहाँ नहीं पहुँचा। और कैटाइन का बड़ा साइज होने का मीनिंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ये मैं आपको रेडियस रेशियो में बता चुका हूँ सिंपल वे में। तो यहाँ बड़े साइज होने की वजह से हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और दोनों का लगभग में हमारा जो एटॉमिक साइज होता है सेम होता है हमारा। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात हमारी। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्रैंकल डिफेक्ट में, साइज ऑफ एनाइन, यहां क्या होगा? साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटाइन। ठीक है, तो साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटाइन। यहां पे एनाइन का साइज बड़ा होगा और कैटाइन का साइज हमेशा यहां बेटा कैसा होने वाला है? छोटा होने वाला है। मतलब लगभग में इनके साइज एक जैसे नहीं होंगे, और जो छोटा होगा तो हमने यहाँ पे एनाइन को मिस करा दिया, लेकिन यहाँ पे एनाइन वैसे रखिए, यहाँ पे कैटाइन को मैं छोटा बता रहा हूँ, तो कैटाइन मिस करा के यहाँ आ जाता है ये। तो बेटा मैंने मीनिंग मेरा ये साइज एनाइन, वैसे दोनों को मिस कर सकते हैं। जो छोटा होगा, भाई अगर एनाइन छोटा हुआ तो एनाइन हमारा मिस हो, मीनिंग यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर इंटरसियल साइड में आ जाएगा। और अगर देखो हमने डेफिनेशन में भी लिखा यही बात, अगर कैटाइन छोटा हुआ तो कैटाइन हमारा इंटरसियल साइड में आ जाएगा, एनाइन छोटा हुआ तो एनाइन आ जाएगा इंटरसियल साइड। मतलब यहाँ पे साइज लगभग में सेम नहीं होने वाले हैं। ये ओवरऑल है फ्रैंकल डिफेक्ट का फंडा। अब यहाँ जो छोटा होगा वो डिस्प्लेस होगा, तो वो कहाँ जाएगा? इंटरसियल साइड, मतलब वॉइड में आ जाएगा, उसका होगा और यहाँ आके वो पैक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइज एनाइन का लगभग में हमेशा बड़ा होता है। हमने आपको स्ट्रक्चर भी बनवाया लेक्चर 10 और 11 में, वो देखिए चीज़ों को आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, जिसमें आयनिक के हमने क्रिस्टल्स बनवाए, स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बनवाए। तो साइज एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइज ऑफ कैटाइन, इसीलिए कैटाइन यहाँ पे मिस होके आ गया, इसीलिए कैटाइन को इंडिकेट हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा? जब कैटाइन पुद्दू सा छोटा हो गया तो नंबर ऑफ एनाइंस इसे कम घेरेंगे, रेडियस रेशियो यही बताता हमें। तो यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा। ठीक है ना बेटा? तो ये आपके सामने मुख्य बातें हमारी हो गई स्कॉटकी एंड फ्रैंकल की। और याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आएगा ही, AGBR को याद रखिए, जो दोनों इंडिकेट करते हैं छोटे छोटे पॉइंट, मगर देखिए छोटी छोटी मगर शक्तिमान वाली मोटी मोटी बातें आपके सामने हैं स्कॉटकी फ्रैंकल की। और इस तरह से हम लोगों ने आज पॉइंट डिफेक्ट को कवर कर लिया। पॉइंट डिफेक्ट में किसे कवर कर लिया? स्टोइकोमेट्रिक को कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में पॉइंट डिफेक्ट में नॉन स्टोइकोमेट्रिक को हम लोग कवर करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख लें, हर चीज को समझ लें बेहतरीन तरह से। ये एक तरह से बहुत ही जड़ी बूटी की तरह है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। तो कोई भी बच्चा बिल्कुल डाउट में ना रहे, एक एक चीज को समझे, 2 बार लेक्चर देके लेकिन चीजों को समझ ले, अपनी बुक्स से भी पढ़ ले। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है अपने टेंजेंटस
केमिस्ट्री के जो ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम, उस पर डिस्कस कर लें, कमेंट बॉक्स में समस्या को बताएं, तो मैं हर तरह से आपकी समस्या का निराकरण करूंगा और आप बहुत अच्छे से इसे समझ लें। आई होप मैंने कोशिश पूरी की है और आप लोग समझ भी चुके होंगे, और जो भी बच्चे समझ चुके जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाएं, बेहतरीन सर मैं समझ चुका हूं। तो एकदम आप लोग नोट कर लें। तब तक के लिए गुड बाय। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत। तब तक के लिए गुड बाय बेटा।